Start with the impossible as possible and you will be surprised what great you can achieve. टेलीनॉर का इश्तिहार टीवी में कभी आपने देखा होगा, वो कहता है करो मुमकिन, करो मुमकिन, करो मुमकिन, अक्सर आता था टीवी में। तो लीडरशिप का काम एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए सेक्शन हेड, एज ए डीसी, एज ए एसपी, एज ए प्रोफेसर, एक ही चीज है कि नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश। ये कोशिश वो नहीं है कि जस्तजू ला हासिल और कोशिश ना तमाम, ये वो कोशिश है जो दिल की गहराई से की जाती है। और एंड ऑफ द डे एक मोटिवेशनल क्लाइमेट की तश्कील जिसमें वर्कर खुद ब खुद काम कर रहा होता है, जहां नॉर्थ और साउथ लाइन हो जाते हैं। लोहे के टुकड़े में और मकनातीस में क्या फर्क है? दोनों बज़ाहिर लोहे के टुकड़े हैं दूर से, लेकिन मकनातीस को लोहे के पास लेके जाओ तो वो छोटी सी सुइयों को अट्रैक्ट कर लेता है, और मकनातीस के अंदर से खतूते कुव्वत निकलते हैं जिसको मकनातीसी खतूते कुव्वत कहते हैं। वो नॉर्थ से निकल के साउथ में लाइन हो जाते हैं। उसमें जब तार को हिलाओ तो तार में करंट पैदा हो जाता है, वो करंट ये बिजली है। इसी तरह एक अच्छी लीडरशिप के उठने बैठने में, उसकी नशिस्त में, आमदन नशिस्त और बर्खास्तन में एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उसके आसपास के जो लोग होते हैं जब उस फ्लक्स में आते हैं उनमें भी करंट पैदा हो जाता है, उनमें भी बिजली पैदा हो जाती है, उनमें भी हरारत पैदा हो जाती है, उसमें भी नूर होती है। और उसकी गुफ्तगू, उसकी उंगलियों से मैसेज आ रहा होता है, आई मीन बिजनेस, आई वांट थिंग टू बी डन राइट नाउ। वो अग्रेसिव नहीं है लेकिन परसुएसिव है। तो लीडरशिप के कमिटमेंट का इजहार उसकी आंखों से, उसकी उंगलियों के पूरों से, उसके बाल के अंदाज से और चलना, खड़ा होना और खुद एतमादी से नजर आता है कि आई मीन बिजनेस। आप में से 10, 20, 30% को अमेरिका, यूरोप में जाने का इत्तेफाक होगा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। मैं 8-9 साल वाशिंगटन डीसी में रहा हूं, व्हाइट हाउस के सामने मेरी यूनिवर्सिटी थी। मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, यूएन में असाइनमेंट्स की, और 5 साल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, 4-5 साल। मैंने देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी लीडर तैयार करती हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो। वो टेक्नोक्रेट या डिग्री होल्डर पैदा नहीं करती, लीडर पैदा करती हैं। कॉन्फिडेंस के जरिए खुद एतमादी देती हैं, उसके बाद कुव्वत यकीन देती हैं उनको कि यस आई कैन डू, और आखिरी चीज है हौसला और हिम्मत बढ़ाती हैं उनकी यूनिवर्सिटियों में। प्रोफेसर्स का काम वहां पे हौसला और हिम्मत बढ़ाना है, लीडर तैयार करना है। यही वजह कि अमेरिकन दुनिया में लीड कर रहे हैं आज भी। और वो ये कह देते हैं कि देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। वो इनडायरेक्ट उनकी मैसेज यही होता है प्रोफेसर्स का। और जब वो साइकोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में जाता है तो क्लिनिक में भी उम्मीदें फैला रहा होता है अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि खुद पुरुमीद हो जाता है। वो पुरुमीद लोग ही उम्मीदें फैलाते हैं ना। तो तीसरा ट्रेट फिर क्या हो गया अच्छे लीडर का, अच्छे साइकोलॉजिस्ट का? आज के बाद हम, थैंक यू जी, आज के बाद हम लीडर को साइकोलॉजिस्ट के रोल पे लेंगे या साइकोलॉजिस्ट के लीडर के रोल पे लेंगे। आपके अंदर लीडरशिप की खसूसियात या खसाइल हमीदा या ट्रेड्स पैदा करना लाशौरी या शौरी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है, इखलाकी तौर पे। हम हल्की सी, मैं 1.5 घंटा डिबेट जनरेट करके आगे चल पड़ूंगा। When person does good deed when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone, it was worth creating world. इस मौके के लिए मैंने दुनिया पैदा की थी जब कोई बेलौसी और बेखर्ची से एक दूसरे की मदद करता है। अल्लाह ताला उसको कहता है अपने फरिश्तों से, for this moment alone, it was worth creating. तो लीडरशिप का चौथा ट्रेट क्या हो गया? आपकी पर्सनल लीडरशिप का, आपकी इंस्पायर्ड लीडरशिप का, वो है बेलौसी और बेगर्जी से लोगों के लिए अच्छा सोचना। इकबाल एक शेर में कहता है, जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ। तो बेलौसी और बेगर्जी से किए गए अमल का रिटर्न 10, 20, 50 गुना ज्यादा होता है, जिसमें सोसाइटल वैल्यूडेशन का जज्बा कार फरमा हो। और मौलाना हाली ने भी इसी बात को एक नए पैराए में बयान किया, या मीर दर्द ने गालिबन बयान किया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर और खुदा मेहरबान होगा अर्शे बारी पर। और मीर दर्द ने गालिबन कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
वरना ताअत के वास्ते कुछ कम न थे करूबिया, फरिश्ते और जिन अल्लाह ताला की तस्बीह के लिए लाखों करोड़ों थे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर एक साइकोलॉजिस्ट में दर्द दिल नहीं है तो वो मैकेनिकल रोबोट है, और मैकेनिकल रोबोट बिजली मिलती है तो काम करता है, पैसे मिलता है तो वो हिलता है या हिलती है। तो आपको दर्द दिल के एलिमेंट को इंड्यूस करना पड़ेगा अपने सोचों में, फिक्र में, किरदार में, गुफ्तार में। दर्द दिल का एलिमेंट के बगैर कोई भी साइकोलॉजिस्ट एक मैकेनिकल रोबोट है, एंड वी हेट मैकेनिकल रोबोट एज फार एज क्लिनिकल सेशंस आर कंडक्ट। वो आपसे उम्मीद की तवानाई लेने आया, आपका वो उम्मीदवार है तवानाई का, और उस तवानाई का नाम है उम्मीद। आपका फिर एक ही काम है एज ए साइकोलॉजिस्ट, इंस्पायर्ड लीडरशिप तौर पे। तो पांचवी ड्यूटी आपकी है टू स्प्रेड होप, टू क्रिएट होप, टू जनरेट होप एंड टू इनकलकेट होप। ये आपकी ड्यूटी है। और आप गुफ्तगू में हरगिज ऐसी बातें ना कहें कि जी गिलास तो आधा खाली है। आप हमेशा कहें गिलास आधा भरा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम। आपने गुफ्तगू से उम्मीदें फैलानी है। कुरान पाक की 8 आयात जो स्प्रेड है कुरान पाक में, मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ी, उन 8 आयात में अल्लाह ताला सिर्फ उम्मीद दे रहे, स्कैटर्ड है कुरान पाक में। गम न कर, खुदा तुम्हारे साथ, और फिर अल्लाह पे भरोसा रखो। तो आप उम्मीद के एम्बेसडर हैं। यूर एम्बेसडर ऑफ होप एज ए इंस्पायर्ड लीडर, as an inspired psychologist. Your core job is to spread hope and to generate hope.